नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। झारखंड तबलीगी जमात से वाबस्ता गैर मुल्की अफराद को मिली बड़ी राहत, अदालत ने हटाई संगीन दफ़ात। क्यूटी फॉल पर पिकनिक मनाने गए थे नौजवान ग्रुप, झरने में नहाते वक्त पेश आया भयानक सड़क हादसा, उड़ गए सबके होश। उत्तर प्रदेश गौकशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद पर लगाया जा रहा एनएसए। मौत के 22 दिन बाद कब्र खोद कर निकाली गई खातून की लाश, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाली शोहर की कातिल निकली। बिहार में लालू प्रसाद की वरासत को नहीं संभाल पा रहे तेजस्वी यादव, आरजेडी के लीडरों को सता रही है लालू की कमी। जमीयत उलमा हिंद के जरिए दहली फसाद मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी, आज मकसूद को मिला तोहफा। योगी हुकूमत गौ तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर अक़लियती समाज का इस्तेहसाल कर रही है, शहनवाज आलम का इल्ज़ाम। मसअले फ़िलिस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते मुत्तहिदा अरब इमारात का बयान। इसराइल अमन मंसूबे के बहाने पूरे खित्ता अरब को अपनी कठपुतली बनाना चाहता है ईरान। हम अपने मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत की ख़तई मुखालिफत करते शी जिनपिंग का बयान। पाकिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार को सराहते हैं ज़िल्मे खलीलज़ाद का बयान। शिमाली शाम में कार बम हमला, 9 अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। शाम चश्मे अमन और फुरात ढाल कार्रवाई के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। तुर्क पुलिस का दाइश के खिलाफ ऑपरेशन, 5 अफराद को मुल्क बदर करने का फैसला। इराक ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने की जवार में मिसाइल हमला। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। हमेशा की तरह से जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन आइए आज की पहली ख़बर है रांची से। रांची के CJM कोर्ट में तबलीगी जमात से मुंसलिक गैर मुल्की अफराद के डिस्चार्ज पिटीशन पर आज समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तमाम 17 गैर मुल्की तबलीगी जमात के अहबाब के ख़िलाफ़ आयद फ़ॉरेन एक्ट के सेक्शन 14, 13A और 14B को हटा दिया है। इस सेक्शन के तहत 5 साल कैद की सज़ा है। वहीं अदालत ने सिर्फ डिज़ास्टर एक्ट को बरकरार रखा। इस दफ़े के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की सज़ा है, जबकि तमाम गैर मुल्की बाशिंदे पहले ही 3 माह से ज़ायद की सज़ा काट चुके हैं। नाज़रीन मध्य प्रदेश के रेवा ज़िले में बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे में 6 नौजवानों की मौत की खबर ने सबको हिला करके रख दिया। दरअसल इन सब का ताल्लुक़ इलाहाबाद से है। ये सभी नौजवान पिकनिक मनाने के लिए वहाँ गए थे। वाज़ेह कि मध्य प्रदेश के रेवा ज़िले में वाक़ क्यूटी फॉल पिकनिक स्पॉट पर इलाहाबाद के 6 नौजवानों की डूबने से मौत हो गई है। हादसे का शिकार होने वाले नौजवानों की उम्र 17 बरस से 20 बरस के दरमियान बताई जा रही है। दरअसल तमाम नौजवान क्यूटी फॉल पर पिकनिक मनाने गए थे। हादसा झरने में नहाते वक्त पेश आया। ज़राए के मुताबिक 2 दिन पहले यहाँ इलाहाबाद से 13 नौजवानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप आया था तफरीह के गर्ज से। झरने में नहाते वक्त तेज़ बहाव में 6 नौजवान बह गए थे। नाज़रीन गिरामी यूपी में गौकशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा रहा है। गौकशी के मामले में एनएसए लगाए जाने पर कानूनदानों और इंसानी हकूक़ के कारकुनान ने योगी हुकूमत पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए। वाज़ेह है कि रवां साल रियासत में गौकशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार निफ्स से ज़्यादा अफराद पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा चुका है। एनएसए का शिकार बनने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक़ अक़लियती तबके से है। कानून के माहिरीन का कहना है कि गौकशी के मामले में एनएसए लगाना सरासर गैर आईनी अमल है। यूपी में गौकशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर एनएसए लगाए जाने के मामले ने मुस्लिम समाज को सख्त तशवीश में डाल दिया है। नाज़रीन गिरामी उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में पीर को एक शादीशुदा खातून की लाश कब्र खोद कर बाहर निकाली गई, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। मरने वाले खातून के मायका वालों का इल्ज़ाम है कि ससुराल वालों ने खातून का कत्ल करके सबूत छुपाने के लिए उसकी लाश को जल्दबाजी में दफन कर दिया। खातून के मायका वालों ने सीनियर अफसरान से लाश का पोस्टमार्टम कराने की फरियाद की थी, जिसके बाद आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून की मौत के 22 दिनों के बाद लाश को कब्र से बाहर निकाला।
नाज़रीन गिरामी, हमारे मुल्क में गैर फितरी अमवात के हज़ारों मामले हर रोज़ सामने आते हैं। इन अमवात पर की जाने वाली तहक़ीक़ात में ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होते हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। कलकत्ता में ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें बीवी को शोहर के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट रजत दे की मौत के मामले में ऐसे ही चेहरे बेनकाब हुए हैं जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कातिल कोई और नहीं रजत दे की अहलिया आनंदिता पाल है। कोर्ट ने अहलिया को मुजरिम करार देते हुए 16 सितंबर को सज़ा सुनाने का ऐलान किया है। कलकत्ता के न्यू टाउन की रिहायशी रजत दे की 24 नवंबर 2018 को अपने फ्लैट में गैर फितरी मौत हुई थी। रजत के वालिद के मुताबिक उन्हें फ़ोन पर इत्तला मिली कि रजत की हालत तशवीशनाक है। वो टैक्सी के जरिए अपने बेटे के घर पहुंचे तो देखा कि उनके बेटे का मुर्दा जिस्म फर्श पर पड़ा हुआ है। रजत के वालिद ने न्यू टाउन पुलिस को इसकी इत्तला दी और सबसे पहले उन्होंने अपनी बहू आनंदिता पर इल्ज़ाम लगाया कि अनिंदा ही उनके बेटे की कातिल है। बहू अनिंदा पाल ने अपने ससुर के तमाम इल्ज़ाम को गलत बताते हुए कहा कि वो जब कमरे में आई तो देखा कि रजत बेड से ज़मीन पर गिरे हैं और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है। मौत के 6 दिनों बाद पुलिस ने अनिंदा को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट में अनिंदा की ज़मानत की अर्जी खारिज हो गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां अनिंदा को ज़मानत मिल गई, जबकि रियासत के 12/7 अदालत में पूरा मामला ज़ेर समाअत था। नाज़रीन गिरामी, 3 दहाइयों से बिहार की सियासत में लालू प्रसाद का दबदबा रहा है। लालू प्रसाद हुकूमत में रहे हों या हुकूमत से बाहर, लेकिन बिहार की सियासत में लालू की गूंज हमेशा सुनाई देती रही है। लालू प्रसाद ने बिहार को अपने अंदाज में चलाया है और मुनफरिद तरीके से सियासत भी की है। लालू प्रसाद ने सूबे के पिछड़े, गरीब और समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी आबादी को भी सियासत में लाकर एक अलग मकाम दिलाया, तो बिहार के लोगों के दिलों पर लगातार राज करते रहे हैं। एक वक्त था जब लालू के इशारे पर सियासी रहनुमा अपने हल्के से जीत जाते थे। एमवाई का इत्तेहाद बनाकर लालू प्रसाद मुसलमानों के लीडर भी बन गए। हालत ये हो गई कि मुस्लिम समाज के फैसलों में भी लालू का ही पूरा दखल होने लगा। साल 2005 में बिहार की सियासत ने करवट बदली और नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला बन गए। इख्तियार से बाहर रहने के बावजूद लालू यादव बिहार के अवामी लीडर बने रहे हैं। गुज़िश्ता साल पहले लालू प्रसाद को जेल हो गई और तब से पार्टी कमान लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। लालू रांची में हैं और पार्टी के कौमी सदर का ओहदा उनके पास ही है, लेकिन पार्टी को अब तेजस्वी चला रहे हैं जो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। इस तरह अवामी हलकों में ये बातें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, शिमाली मशरक़ी दिल्ली में तकरीबन 7 माह कबल होने वाले फसादात की मुतासरीन के दरमियान इमदादी कामों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखते हुए जमीयत उलमा हिंद ने फसाद मुतासरीन मकसूद को ऑटो ख़रीद कर दिया है। मकसूद के ऑटो को फसादियों ने फसाद के दौरान जला दिया था। जमीयत के ज़रिए जारी करदा रिलीज़ के मुताबिक सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर मुतासरीन के दरमियान मदद फराहमी के इस सिलसिले की ताज़ा कड़ी के तहत करावल नगर में किराए पर रहने वाले मकसूद को जमीयत की जानिब से ऑटो दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अक़लियती सेल के चेयरमैन शहनवाज आलम ने पीर के रोज़ कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मुखालिफत की हर आवाज़ को दबाना चाहती है, नी सच और मफाद आम्मा में बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज करके खाइफ कर रही है। इटावा के एक रोज़ा दौरे पर आए शहनवाज आलम ने कहा कि हुकूमत गौ तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर अक़लियती समाज का इस्तेसाल करती है। उन्होंने सवाल किया कि जब गौकशी पर रियासत में मुकम्मल पाबंदी है तो गोश्त बरामदात के शोबे में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर आखिर क्यों है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गौ तहफ़्फ़ुज़ में भी नाकाम साबित हुई है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात की बैनुल-अक़वामी ताउन की उमूर के वज़ीर ममलिकत रईम अल हाशमी ने बावर कराया है कि उनका मुल्क मसले फ़िलिस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करता है और इस हल को फिर से मुज़ाकरात की मेज़ पर पेश करने के लिए कोशा है। रईम इमारात के उस वफ़द में शामिल थी जो मंगल के रोज़ इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत के सिलसिले में वाशिंगटन पहुँच चुका है। इमारती खातून वज़ीर इतवार की शब अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN को इंटरव्यू दे रही थी। इमारत और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे की अहमियत के हवाले से रहीम का कहना था कि हम मुल्कों के दरमियान मशरिक़ वस्ता में बातचीत की ज़रूरत पर भरपूर यकीन रखते हैं। हम मशरिक़ वस्ता को मुख्तलिफ़ तरीक़े से देख रहे हैं। नाज़रीन, ईरान के कौमी सलामती आला कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली शमहानी ने कहा है कि इसराइल के अमन मंसूबे का मकसद दरियाई नील से दरियाई फ़ुरात तक के इलाके पर अपनी इजारादारी कायम करना है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक शमहानी ने तेहरान में मौजूद इराक़ के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल-मालिकी के हमरा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादले ख़याल किया। इस मौके पर शमहानी ने मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की इसराइल से ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए कहा है कि अमरीका सिहनी निज़ाम की बहाली और अरब ममालिक पर उसकी इजारादारी कायम करने के लिए इलाक़ाई ममालिक को कमज़ोर कर रहा है और चाहता है कि दरियाई नील से दरियाई फ़ुरात तक का इलाक़ा सिहनी निज़ाम के ज़ेर तसल्लुत आ जाए, मगर ऐसा नहीं होगा।
नाज़रीन, यूनान जिसने मशरक़ी बहर रूम में मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, उसने एक बार फिर मशरूत मुज़ाकरात पर मुसिर है। दारुल-हुकूमत एथेंस में यूनान के वज़ीर-ए-आज़म किरियाकोस मित्सोताकिस ने यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने तुर्की की जानिब से बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात शुरू करने पर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि अगर तुर्की कशीदगी को कम करने के लिए कोई कदम उठाता है तो हम भी मुज़ाकरात के लिए फ़ौरी तौर पर तैयार हैं। नाज़रीन गिरामी, चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि हम अपने मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत की क़तई मुखालिफत करते हैं। शिनखा खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शी जिनपिंग ने यूरोपीय यूनियन के कौंसिल सरबराह चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय यूनियन कमीशन की सरबराह उर्सुला वान डर लियन और यूरोपीय यूनियन के ट्रम्प चेयरमैन जर्मनी की चांसलर एंगेला मेर्केल की शिरकत से मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन चीन सरबराही इजलास में बयानात जारी किए हैं। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीज़ाद ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। पीर को पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक ज़ल्मे खलीज़ाद की क़ियादत में वफ़द ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान खलीलज़ाद ने बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। नाज़रीन गिरामी, शिमाली शाम में मुखालिफिन के ज़ेर कंट्रोल इफरीन के इलाके में कार बम हमला हुआ है, जिसमें 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के शाख ज़ैतून नामी ऑपरेशन के नतीजे में इलाके को दहशतगर्दों से पाक किया गया था, जहाँ एक तख़रीबकारी हुई है। इस हमले में 9 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। हिफाजती ज़राए का कहना है कि तख़रीबकारी YPG PKK की तरफ से की गई है, ताहम वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने से कतरा रही है। नाज़रीन गिरामी, शाम में चश्मे अमन और फुरात इलाके में फायरिंग करने वाले और इलाके में सरायत करने की कोशिश करने वाले PKK के 11 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया है। वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह किया गया कि चश्मे अमन कार्रवाई फुरात ऑपरेशन इलाके में अमन आश्ती के माहौल को बिगड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, तुर्क ज़िला सामसोन में दहशतगर्द तंजीम दाइश के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से 5 को मुल्क बदर करने का फैसला किया गया है। ज़िली महकमे पुलिस के शोबे इंसदाद दहशतगर्दी की टीम ने 8 सितंबर को एक ऑपरेशन के दौरान 6 मुश्तबा इराकियों को गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, आखिरी खबर इराक से। इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने दीगर गैर मुल्की मिशन दफातर और हुकूमती दफातर के वाक़ होने वाले महफूज ग्रीन जोन पर मिसाइल हमला कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारतखाने की जवार में कातियोशा मिसाइल दागा गया। हमले में किसी जानी नुकसान के बारे में ताहाल कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। मिसाइल हमले का शोर मुतादिद मकामात पर सुनाई देने की बात सामने आई है, जबकि अमरीकी सिफारतखाने से सायरन की आवाज़ें बुलंद हुई थी। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।